मॉर्निंग बच्चों। तो आज पढ़ेंगे हम संस्कृत गद्य भारती विश्व कवि रविंद्र। पाठ का नाम है विश्व कवि रविंद्र। पाठ परिचय एवं सारांश देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे इसके जीवन परिचय के बारे में। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता, विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार के विजेता कविंद्र रविंद्र का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को 7 मई सन 1861 ईस्वी को कलकत्ता नगर में देवेंद्र नाथ के यहाँ हुआ था। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता, विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार के विजेता कविंद्र रविंद्र का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता नगर में देवेंद्र नाथ के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ, इनका नाम रविंद्र नाथ टैगोर। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनके माता का नाम शारदा देवी था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 1 से 5 तक की जो शिक्षा होती है उसे प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, वह घर पर ही हुई। प्रकृति से इन्हें अत्यधिक प्रेम था, स्नेह था। मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। मातृभाषा का बांग्ला और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था, इसलिए दोनों ही भाषाओं में उन्होंने साहित्य रचना की। दोनों ही भाषाओं में, बांग्ला में भी और अंग्रेजी में भी साहित्य की रचना की। इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि, इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखी गई है। 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 7 मई 1941 ईस्वी को देहावसान हुआ और 7 अगस्त 1941 ईस्वी को देहावसान हो गया और 7 मई सन 1861 को जन्म हुआ था। मतलब 61 को जन्म हुआ और 41 में मृत्यु हो गई। 80 साल उम्र तक ये जीवित रहे। रविंद्र का योगदान केवल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु सांस्कृतिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का समन्वय करके संगीत की नई शैली का आविष्कार किया, जिसे रविंद्र संगीत शैली के नाम से जानते हैं। इन्होंने पाश्चात्य शैलियों का समन्वय करके अर्थात मिलाकर भारतीय ये जो शैली थी और पाश्चात्य शैली दोनों को आपस में मिलाकर एक नई शैली की रचना की, जिसे कहा जाता है रविंद्र संगीत शैली। इस रचना का नाम था इस शैली का नाम था रविंद्र संगीत शैली। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती का निर्माण इनकी अनुपम और अमर रचना है। कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती का निर्माण इनकी अनुपम और अमर रचना है, अद्वितीय रचना है। इनमें प्राचीन भारत के आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है। इसमें जो है भारत की आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है। आज विश्व भारती संस्था स्वतंत्र विश्वविद्यालय के समान कार्य करके शिक्षा के प्रचार प्रसार के रूप में अपनी कीर्ति को सर्वत्र बिखेर कर संसार को प्रकाशित करने में लगी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेजी में जो स्थान शेक्सपियर का है, संस्कृत में कालिदास जी का है, हिंदी में तुलसीदास जी का है, तो उसी तरह से बांग्ला में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। महात्मा गांधी गुरुदेव का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि समयानुसार उचित राय के लिए उनका मुख भी देखते थे, अतः इनसे परामर्श भी लेते थे। महात्मा गांधी रविंद्र को गुरु भी मानते थे। रविंद्रनाथ ने तारपत्र पर भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, लेकिन लोगों को कठिन विपत्ति से गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिखकर जवाब दिया था।
कहा जाता है कि लोगों को कठिन विपत्ति से गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। ये आंदोलन के समय की बात है, रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिख कर जवाब दिया था। रविंद्र ने केवल आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि आमरण अनशन शुरू हो जाने पर पुणे के जेल में भी आए। क्या रविंद्र ने केवल आमरण अनशन ही नहीं शुरू किया, बल्कि शुरू ही नहीं किया बल्कि आमरण अनशन शुरू हो जाने पर पुणे के जेल में भी आए। आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सम्मुख नदी की तरह निरंतर बहती रहती है। इस समय भयंकर काल का हाथ भी वाणी को मौन नहीं कर सका। वे पूर्ण कर्म करने वाले रस सिद्ध कविराज विजयशील होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धा अवस्था तथा मृत्यु का भय नहीं होता। जयंती ते सुकृतिमितो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणम अभयम। चलिए अब हम विश्व कवि रविंद्र पाठ का सारांश पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आंग्लो आंग्लमय काव्यधना शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास इव, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्य कवींद्रो रविंद्र केन अविदितो स्यात्। आंग्लमय काव्यधना शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में तुलसीदास के समान, बंगाल साहित्य में कवींद्र रविंद्र को केन अविदितो स्यात्, कौन नहीं जानता है। अविदित, विदित मैंने जानना, अविदित मैंने नहीं जानता है, केन मैंने कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति इति सर्वे ज्ञातम् एव। आधुनिक भारतीय कलाओं में, आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक इस समय भारतीय कलाओं में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इस तरह से सर्वे ज्ञात है, सभी को ज्ञात है, सभी को पता है। कह कि आधुनिक भारतीय कलाओं में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, यह सभी को ज्ञात है। तस्य बहुनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य बहुनि, बहुत से, उनके बहुत से योगदान को अलग सी विशिष्टता प्राप्त है। इनके बहुत से योगदान के अलग से विशिष्टता प्राप्त है। आप ही देख लीजिए, जैसे जनगण मन लिखा हुआ है, यह अलग से इसको विशिष्टता प्राप्त है। यह राष्ट्रगान है। गीतांजलि जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला, इसका भी अलग से ही विशिष्टता है। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णमपि अपितु न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। न केवल इनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकारातयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वे। बल्कि रचनात्मक साहित्यकारों में भी उनका नाम संसार में सुविदित है और विस्मरणीय है। सुविदितम एव, सुविदित, विदित में सभी जानते हैं, अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। रचनात्मक साहित्य में भी उनका नाम संसार में अविस्मरणीय है, अर्थात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद
इसके बाद अगला शिक्षा का क्षेत्र आएगा। फिर साहित्यिक प्रतिभा या विकास का क्षेत्र है। इतना ही है, बस इतना ही पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र पढ़ेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।